लिए सभी को जय जिनेन्द्र। और आज हम नए अध्याय को शुरू कर रहे हैं। ये हमारा 11वां प्रकरण है, निश्चय 50, श्लोक नंबर 498 598। यहाँ से आज का यह नया अध्याय शुरू हो रहा है। नाम है इसका निश्चय 50। जैसा कि नाम आप पढ़ रहे हैं, निश्चय 50। ठीक है, तो यहाँ पर 50 का मतलब तो 50 होता है, और निश्चय का मतलब निश्चय व्यवहार का जो निश्चय शब्द है, निश्चय नय, उसको लिया गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें लगभग 50 श्लोकों के माध्यम से निश्चय परक व्याख्या यहाँ पर तत्व की गई हैं। यदि आपको एकदम सरल और सीधे भाषा में स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो यह अध्याय हमारा समय सारजी है। अर्थात जो जिस प्रकार से अध्यात्म की चर्चा समय सारजी में आचार्य कुंदकुंद महाराज ने की है, उसी चर्चा को या उसी प्रकार से आत्मा के स्वरूप को, तत्व के स्वरूप को निश्चय तरीके से, निश्चय ने की विवक्षा से यहाँ पर भी समझाया गया है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम सभी इस अध्याय को, इस प्रकरण को पढ़ेंगे, समझेंगे, और कैसे इस आत्म तत्व को हम जान पाए, आत्म स्वरूप को समझ पाए। यह अध्याय हमारी इस जो ये हमारा जो रास्ता है उसको साफ करेगा और हमें आगे बढ़ने के लिए एक नया मार्ग दिखाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निश्चय 50 में किस प्रकार से यहाँ पर निश्चय नय के स्वरूप से, निश्चय नय के द्वारा अध्यात्म को बताया गया है या फिर आत्म स्वरूप को बतलाया गया है। तो पहला श्लोक यहाँ पर कहते हैं आचार्य महाराज कि जिस प्रकार जल वज्र के मध्य में प्रवेश न पाकर बाहर ही लुढ़क जाता है, उसी प्रकार जिस उत्कृष्ट ज्योति के मध्य में महाकवियों के वचनों का समूह भी प्रवेश ना पाकर बाहर ही रह जाता है, अर्थात जिसका वर्णन महाकवि भी अपनी वाणी के द्वारा नहीं कर सकते हैं और जो बहुत कठिनता से देखी जा सकती है, वह उत्कृष्ट ज्योति जयवंत हो। पुनः वैसे तो पिछले एक दो अध्याय से, प्रकरण से चर्चा उसी तरफ जा रही है, निश्चय की ओर, अध्यात्म की ओर, लेकिन ये जो प्रकरण है, ये इसका नाम ही निश्चय 50 है और इसमें लगभग कितने 60 श्लोक हैं, लगभग 60, 59, 60 से हैं। तो इस पूरे प्रकरण में सिर्फ और सिर्फ आत्म तत्व के निश्चय नय की अपेक्षा से आत्म तत्व की व्याख्या को बताया गया है। तो यहाँ बताया है पहले श्लोक में कि जिस प्रकार जल वज्र के मध्य में प्रवेश न पाकर बाहर ही लुढ़क जाता है, उसी प्रकार जिस उत्कृष्ट ज्योति के मध्य में महाकवियों के वचनों का समूह भी प्रवेश न कर पाकर बाहर रह जाता है, अर्थात जिसका वर्णन महाकवि भी अपनी वाणी के द्वारा नहीं कर सकते हैं। जैसे वज्र है, वज्र पे पानी डालो तो पानी वज्र के अंदर जाएगा क्या? बाहर ही लुढ़क जाएगा, है ना। तो यहाँ वज्र, अब वज्र तो अपन उस धातु को जानते नहीं है, वो केवल शास्त्रों का शब्द है, हमारे सामने नहीं। तो अपन कोई भी चीज ले लो, आज बहुत सारी चीजें नए जमाने में आ गई हैं, है ना। चाहे स्टील ले लो, है ना, प्लास्टिक ही ले लो, इसमें यदि आप पानी डालेंगे तो यह उत्कृष्ट ज्योति जी केवल ज्ञान को ही बोलते हैं, और उत्कृष्ट ज्योति मतलब आत्म ज्योति, ठीक है। यह आत्मा की ज्योति ही उत्कृष्ट ज्योति है, ठीक है। तो जिस प्रकार से जो हमारा कोई भी धातु ले लो, यदि लोहा ले लो, स्टील ले लो, प्लास्टिक ले लो, यदि उसमें यदि पानी डालते हैं तो उसके अंदर पानी प्रवेश नहीं करता, बाहर लुढ़क जाता है। वैसे ही वह उत्कृष्ट स्वरूप ऐसा है कि महाकवियों की वाणी भी उसको छू नहीं पाती है,
मतलब इतनी गहरी चीज है, इतनी परिपक्व चीज है वह अध्यात्म या उत्कृष्ट ज्योति, जिसको महाकवि भी अपनी वाणी के माध्यम से नहीं कह सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है। ऐसी उस उत्कृष्ट ज्योति को हम नमस्कार करते हैं और वह जयवंत हो गए ऐसी भाव रखते हैं। आगे कहते हैं कि जिस चैतन्य रूप तेज के विषय में मन से कुछ विचार नहीं किया जा सकता, जिस चैतन्य रूप तेज के विषय में मन से विचार नहीं किया जा सकता, वचन से कुछ कहा नहीं जा सकता, तथा जो शरीर से भिन्न अनुभव मात्र से गम्य एवं अमूर्त है, वह अचैतन्य रूप तेज आप लोगों की रक्षा करे। तो क्या कह रहे हैं कि वह जो चैतन्य स्वरूप है, तेज है, उसका मन से विचार नहीं किया जा सकता। मन, वचन और शरीर, इन तीनों से उसको नहीं समझा जा सकता। ना ही मन से विचार किया जा सकता है, ना वचनों से कहा जा सकता है, और न शरीर से ही उसका अनुभव किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वह अमूर्त है, वह केवल अनुभव से जाना जाता है। ऐसे उस तेज स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं, और वह तेज हम सभी यहाँ लिखा है आप लोगों की रक्षा करे, मतलब हम सभी की रक्षा करे वह चैतन्य का तेज। और आगे बात बढ़ाते हैं, कहते हैं कि मन के बाह्य शरीर आदि की ओर से हटकर आनंद रूप समुद्र में डूब जाने पर जो ज्योति प्रतिभासित होती है, वह उत्कृष्ट चैतन्य स्वरूप ज्योति जयवंत होवे। तो मन के बाह्य शरीर आदि की ओर से हटकर, मन जो है, यदि वह हमारा जो मन है वह इस जो बाहरी शरीर है ना, इस बाहरी शरीर की ओर से हटकर यदि आनंद रूप समुद्र में डूब जाए, तो ऐसे में जो ज्योति प्रतिभासित होती है वह उत्कृष्ट चैतन्य स्वरूप ज्योति जयवंत होवे, जय होवे, यहाँ पे कहा गया है। फिर कहते हैं कि जो अज्ञान रूप अंधकार सूर्य आदिकों के द्वारा नष्ट हो जाता है, वह श्रेष्ठ गुरु जयवंत होवे। जो अज्ञान रूप अंधकार सूर्य आदिकों के द्वारा नष्ट हो जाता है, वह श्रेष्ठ गुरु जयवंत होवे। तो ऐसे वह गुरु जिनके ज्ञान से यह अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे वे श्रेष्ठ गुरु जयवंत होवे। तो यहाँ गुरु को भी नमस्कार कर दिया है, जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देते हैं। आगे कहते हैं कि वृद्धत्व आदि के निमित्त से उत्पन्न होने वाला दुख तो दूर ही रहे, किंतु विषय भोगों से उत्पन्न हुआ सुख भी साधु जनों को दुख रूप ही प्रतिभासित होता है। बताओ, मतलब वृद्धत्व आदि के निमित्त से जो दुख होता है, वृद्धत्व मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा आने के कारण से जो दुख होता है, वो दुख तो बहुत दूर की बात है। विषय भोगों से जो सुख होता है, वो भी जो साधुजन होते हैं उनको दुख रूप ही लगता है। मतलब उनको तो ये सांसारिक सुख भी दुख रूप ही नजर आता है। क्यों? क्योंकि वो संसार की हकीकत को जानते हैं, यह संसार दुखमय ही है। तो चाहे ये संसार के विषय भोग जो हमें सुख रूप लगते हैं, ये भी उन्हें दुख रूप ही लगते हैं। इसलिए बुढ़ापे में आने वाला दुख उनके लिए कोई अलग से दुख नया नहीं होता है, उनको तो हर कुछ दुख ही नजर आता है ना। वे जिसको वास्तविक सुख मानते हैं वह सुख मुक्ति में है, और वह बहुत कठिनता से सिद्ध की जा सकती है। तो वे जिसको वास्तविक सुख मानते हैं वह सुख मुक्ति में है। साधुजन केवल मुक्ति में ही सुख मानते हैं, संसार में नहीं। और उस मुक्ति को, उस मोक्ष को
बड़ी ही कठिनाई से सिद्ध किया जा सकता है, ऐसे नहीं सिद्ध किया जा सकता। और आगे कहते हैं कि लोक में सभी प्राणियों ने चिरकाल से जन्म मरण रूप संसार को कारणीभूत वस्तुओं के विषय में सुना है। क्या? लोक में सभी प्राणियों ने चिरकाल से जन्म मरण रूप संसार को कारणीभूत वस्तुओं के विषय में सुना है। मतलब चिरकाल से, अनादिकाल से ही है, हमेशा से ही हम जन्म मरण को संसार का कारण मान रहे हैं और इसका परिचय भी प्राप्त हुआ है, अनुभव भी किया है। किंतु जो शुद्ध आत्मा की ज्योति है वह मुक्ति को कारणभूत है, इसकी उपलब्धि उन्हें सुलभ नहीं हुई है। मतलब जन्म मरण संसार का कारण है, उससे तो सबका परिचय हुआ है, सब लोगों ने उसके बारे में सुना है, जाना है, अनुभव किया है। लेकिन ये शुद्ध आत्मा है, ये मोक्ष का कारण है, ये किसी ने नहीं सुना, ये किसी को नहीं बता। मतलब मोक्ष मार्ग में कारण क्या है ये नहीं पता किसी को। क्यों? क्योंकि उसके बारे में कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया है। हम सभी हमेशा संसार में रहे हैं और संसार से ही हमारा सरोकार रहा है, और ऐसा होने के कारण से हम केवल संसार के बारे में ही सोच पाए हैं और संसार की चीजों के बारे में सोच पाए हैं, इसके अलावा हम कुछ सोच ही नहीं पाए, न जान पाए। इसलिए यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जन्म मरण रूप जो संसार है उसको उस संसार को कारणीभूत वस्तुओं के विषय में हमने सुना है, अनुभव किया है, जाना भी है। लेकिन जो शुद्ध आत्म ज्योति है ये मोक्ष का कारणभूत है, इसके बारे में हमें पता नहीं चला, है ना। तो अब पता चलेगा, क्योंकि अब जब हम गुरु के संपर्क में आ गए हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें सही वस्तु का ज्ञान हो जाएगा। कहते हैं जो आत्मा वचनों के अगोचर है, विकल्पातीत है, उस आत्म तत्व के विषय में प्रायः ज्ञान ही नहीं होता। बात तो सही है। जो चीज संसार की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, जबकि वो दिखती हैं, सामने भी नजर आती हैं, तब भी हम नहीं जानते। तो फिर यह आत्मा जो है ये तो ना तो वचनों से कहा जा सकता है, ना आंखों से देखा जा सकता है, ना हाथ से पकड़ा जा सकता है इसको। तो ऐसी इस वस्तु को कोई कैसे जान सकता है? अर्थात इसको जानना तो बहुत ही कठिन है ना। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आत्मा वचनों के अगोचर है, विकल्पातीत है, उस आत्म तत्व के विषय में प्रायः ज्ञान ही नहीं होता। उसके विषय में स्थिति और भी कठिन है, वो तो और कठिन चीज हो गई जो दिखाई नहीं देती है, तो उसका अनुभव तो दुर्लभ ही है। वह आत्म तत्व अत्यंत दुर्गम है, बहुत कठिन है उसको प्राप्त कर पाना। क्योंकि वह आत्म तत्व हमारे अनुभव का विषय है, उसको देखा परखा नहीं जा सकता, उसको छुआ नहीं जा सकता, उसको वचनों से कहा नहीं जा सकता। इसलिए बहुत ही कठिन है इसके स्वरूप को समझना। अब कहते हैं व्यवहार न अज्ञानी जन को प्रतिबोधित करने के लिए हैं, किंतु शुद्ध निश्चय न कर्मों के नाश का कारण है। देखो ये चीज समझना, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? व्यवहार न अज्ञानी जन को प्रतिबोधित करने के लिए है, किंतु शुद्ध निश्चय न कर्मों के नाश का कारण है। इसलिए मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला मैं पद्मनंदी महाराज अपने आप को कह रहे हैं कि मैं स्व के निमित्त शुद्ध निश्चय के आश्रय से प्रयोजनीभूत आत्मस्वरूप का वर्णन
करता हूं। अब यहां से वो प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि मैं शुद्ध आत्म स्वरूप का निश्चय नय के द्वारा शुद्ध निश्चय नय का शुद्ध निश्चय नय के आश्रय से जो आत्म स्वरूप है उसका वर्णन कर रहे हैं, जो कि प्रयोजनीभूत है। तो यहाँ कह रहे हैं कि व्यवहार न जो है वो अज्ञानियों को जगाने के लिए है और शुद्ध निश्चय नय कर्मों के नाश करने के लिए। बिल्कुल सही है। तो व्यवहार नय का माध्यम जो होता है वह निश्चय तक पहुंचाने के लिए होता है कि निश्चय तक पहुंचो। तो पहले अभी जो सो रहा है, जब तक हम उसको जगाएंगे नहीं तब तक उसको चलने के लिए कैसे कह सकते हैं और कैसे वो कहीं पहुंचेगा। तो जो सो रहा है सबसे पहले हमें उसे जगाना पड़ेगा और जगाने के लिए जो जो चीजों की आवश्यकता होगी है, चाहो तो पानी के किंचे मारो, चाहे तो उसके कानों में कानों के बगल में ढोल ढमाके बजाओ है, चाहो तो उसको थप्पड़ मार दो जगाने के लिए है, चाहो तो चोटिया काट दो, उठ के बैठ जाएगा। तो ये सब चीजें क्या है, उसको जगाने के लिए हैं। जब वो जग जाएगा तब फिर कहेंगे हाँ भैया चलो, चलना है, गाड़ी आ गई है। ऐसे ही व्यवहार न जो है वो अज्ञानी लोगों को जगाने के लिए, उनको समझाने के लिए होता है। जब वो समझ जाते हैं तब फिर निश्चय नय का काम होता है और निश्चय नय कर्मों का नाश करने के लिए। अब ऐसे में कोई सोचे कि व्यवहार नय तो अज्ञानियों को समझाने के लिए है, हम थोड़ी अज्ञानी हैं, इसलिए हमें व्यवहार नय की जरूरत ही नहीं है। हम तो केवल शुद्ध निश्चय नय जो कर्मों का नाश कराने वाला है, इसलिए हम निश्चय नय की ही बात करते। देखो आचार्य पद्मानंद जी महाराज कह रहे हैं, आचार्य पद्मानंद जी महाराज खुद कह रहे हैं कि शुद्ध निश्चय नय कर्मों का नाश करने का कारण है और व्यवहार नय केवल अज्ञानियों को जगाने का है। तो भैया हम तो जगे जगाए हैं, इसलिए हम केवल क्या करेंगे, शुद्ध निश्चय नय का ही व्याख्यान करेंगे, उसी को सुनेंगे, उसी को पढ़ेंगे, उसी को समझेंगे। व्यवहार से हमारा कोई लेना देना नहीं। देखो बात बिल्कुल सही है, लेकिन पहले ये तो बताओ क्या आप शुद्ध निश्चय नय की भूमिका पर पहुंच गए? शुद्ध निश्चय नय की भूमिका कहाँ है, उसका स्तर कहाँ है? क्या गृहस्थ में रह करके आप व्यवहार छोड़ करके केवल शुद्ध निश्चय का आश्रय ले सकते हैं? नहीं ले सकते। पहले हमें उस लेवल तक पहुंचना तो पड़ेगा। हम्म अभी हम भूमिका है हमारी पूरी मिथ्या दृष्टियों जैसी, भूमिका है हमारी पूरी रागी द्वेष से भरी पड़ी, और हम कह रहे हैं कि नहीं, हम व्यवहार को तो छोड़ करके अब केवल निश्चय नय को अपनाएंगे, उससे कर्मों का नाश करेंगे। अरे भैया जब तक आप उस भूमिका में पहुंचोगे नहीं तब तक निश्चय नय का केवल मुंह से व्याख्यान ही करते रहेंगे, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। कर्मों का नाश थोड़ी हो जाएगा बैठे बैठे यहीं पे। इसलिए मोक्ष का अभिलाषा रखने वाला यहाँ पे आचार्य पद्मनंदी कह रहे हैं कि मैं शुद्ध निश्चय नय के आश्रय से आत्मस्वरूप का वर्णन करता हूँ। तो यहाँ पर आचार्य पद्मनंदी महाराज कह रहे हैं, कोई पंडित नहीं कह रहे हैं यहाँ पे कि मैं अब जो जो व्यवहार न है वो अज्ञानियों को जगाने के लिए है और निश्चय न है वो कर्मों का नाश करने के लिए है, इसलिए मैं अब निश्चय नय का वर्णन करता हूँ। यदि यही बात कोई पंडित कर रहे होते, गृहस्थ श्रावक कर रहा होता, तो ये माना जाता कि ये गृहस्थों के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आचार्य पद्मनंदी अपने आप को रख के कह रहे हैं कि मैंने व्यवहार से निश्चय का मार्ग जो है वो पकड़ लिया है, अब मुझे व्यवहार छोड़ना है, अब केवल निश्चय नय को पकड़ूंगा मैं। इसलिए उनके लिए, लेकिन हम जब तक हैं तब तक हमें पहले आचार्य पद्मनंदी महाराज की जो भूमिका है वहां तक पहुंचने के लिए व्यवहार का ही सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए हम बार बार आप लोगों को भी समझा रहे हैं कि कहीं गलत नहीं समझ लेना किसी चीज को। आगे कहते हैं कि व्यवहार ने असत्य पदार्थ को विषय करने वाला है। ध्यान से समझना, देखो बिल्कुल समय सार जी में जो बातें कही गई हैं, जो जो चीज समझाई गई हैं, वही वही चीजों को यहाँ पर आचार्य पद्मनंदी महाराज समझा रहे हैं।
क्या कह रहे हैं कि व्यवहार नए असत्य पदार्थ को विषय करने वाला है और निश्चय नए यथार्थ वस्तु को विषय करने वाला कहा गया है। बताओ, अब ये तो बिल्कुल सोनगढ़ियों के लिए सबसे पसंदीदा श्लोक हो सकता है हम लोगों को समझाने के लिए कि देखो आचार्य पद्मनंदी महाराज कह रहे हैं। और ये श्लोक जो लिखा है ना, ये सेम टू सेम श्लोक समय साथ जी में भी लिखा है, उस गाथा रूप में लिखा है। इसमें लिखा है व्यवहारो भूतार्थो भूतार्थो देश तस्तु शुद्ध नया शुद्ध नयमाश्रिताये प्राप्नुवन्ति यतया पदम परमम। और यही श्लोक लिखा है वो गाथा के रूप में कि व्यवहारो भूदत्तो देश दो शुद्ध न हो है, और व्यवहार मत दो खलु बड़े दो पूर्ण शुद्ध ऐसे कुछ है। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आचार्य कुतुब महाराज की गाथा को ही संस्कृत में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अब ये इस और इसी गाथा का सहारा लेकर के वो व्याख्या कर देते हैं कि व्यवहार न तो असत्य है, अभूतार्थ है। वो तो आचार्य कुतुब महाराज ने ही उसको गलत कह दिया है, तो उससे तो हमें उसकी तो चर्चा ही नहीं करना चाहिए। हमें तो केवल चर्चा करनी चाहिए किसकी? केवल निश्चय की। और यही उसी की यहाँ पर फोटोकॉपी प्रतिबिंब है, समझ लो। आप इसको समझ लिया मतलब उसको समझ लिया। क्या कहते हैं कि व्यवहार ने असत्य पदार्थ को विषय करने वाला है और निश्चय ने यथार्थ वस्तु को विषय करने वाला कहा गया है। जो मुनि शुद्ध निश्चय ने का आश्रय लेते हैं वे उत्कृष्ट पद को प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर क्या कहा कि जो मुनि शुद्ध निश्चय का आश्रय लेते हैं, पहले मुनि बन तो जाओ तब तो निश्चय का आश्रय ले पाएंगे। हम हैं अभी गृहस्थ, घर में बैठे हैं, एसी बिना बैठ नहीं पा रहे हैं, खाना अवश्य छोड़ नहीं पा रहे, व्रत ले नहीं पा रहे, प्रतिमा ग्रहण नहीं कर पा रहे, और कह रहे हैं कि व्यवहार तो अभूतार्थ है, हम केवल निश्चय का आश्रय लेंगे। ये कहाँ तक उचित होगा? यहाँ पर ये कहा गया है कि यदि आप गृहस्थ आश्रम से इस गृहस्थ अवस्था को छोड़कर और मुनि पद को धारण कर चुके हैं, तो मुनि बनने के बाद अब आपका मुख्य काम क्या है? अब आपका मुख्य काम यही है कि आप अपने आप को अंतरंग में डुबाओ, अपने आप को अंतरंग में लीन करो। अब वहां पर पुण्य क्रियाएं करना उतना श्रेयस्कर नहीं होता जितना कि आत्म ध्यान करना श्रेयस्कर होता है। पुण्य की क्रियाएं तो गृहस्थों के लिए हैं, जब तक कि वो मुनि अवस्था को प्राप्त नहीं होते। इसलिए देखो, चाहे पूजा हो, चाहे अभिषेक हो, चाहे आहार दान हो, ये सब किसके लिए? गृहस्थों के लिए हैं। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपदान, ये सब किस लिए आवश्यक बताए गए हैं? गृहस्थ के लिए कहे गए हैं। मुनियों के लिए आवश्यक नहीं है, मुनियों के लिए अलग है ना। तो इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि व्यवहार न असत्य पदार्थ को विषय करने वाला है, बिल्कुल सही है। वो असद्भूत है, वो निश्चय जो शुद्ध वस्तु है उसको नहीं पकड़ता व्यवहार न, उसको तो केवल निश्चय नहीं ही पकड़ता है। लेकिन जब तक हम उसको पकड़ने लायक नहीं बनेंगे तब तक हम व्यवहार को छोड़ नहीं सकते। जब तक हम उस लायक नहीं बन जाएंगे तब तक निश्चय हमारा व्यवहार हमारा साथ ही है। और जब हम उस लायक बन जाएंगे तो व्यवहार को छोड़ करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ये बात को समझना चाहिए, ठीक है। तो व्यवहार ने अपनी भूमिका में सही है और निश्चय ने एक अवस्था आने पर कार्यकारी होता है ना। इस प्रकार को समझने की आवश्यकता है। अब आगे कहते हैं कि वस्तु का यथार्थ स्वरूप वचन के अगोचर है, वह वचन के द्वारा कहा नहीं जा सकता, वह व्यवहार का आश्रय लेकर के ही वचन के द्वारा कहने के योग्य होता है। देखो, अब यदि हम निश्चय की बात करें
तो निश्चय नय को समझाने के लिए भी हमें व्यवहार का सहारा लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वस्तु का यथार्थ रूप तो वचन के अगोचर है, समझ रहे? और वचन के द्वारा उसको कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि निश्चय तो निश्चय होता है। लेकिन जब हम कहेंगे तो फिर व्यवहार का आश्रय हो जाएगा। बिना व्यवहार के आश्रय के निश्चय को भी नहीं समझा जा सकता। इसलिए व्यवहार ने कभी भी बिना काम का नहीं हो सकता कि बेकार है, का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसी व्यवहार का आश्रय लेकर के ही निश्चय तक पहुंचा जाता है। वह भी गुणों और पर्यायों आदि के विवरण से सैकड़ों शाखाओं में विस्तार को प्राप्त होता है। क्योंकि सज्जन मनुष्य व्यवहार नय के आश्रय से ही मुख्य और उपचार भूत कथन को जानकर शुद्ध स्वरूप का आश्रय लेते हैं, अतएव वह व्यवहार पूज्य है। क्या? सज्जन मनुष्य व्यवहार नय के आश्रय से ही मुख्य और उपचारभूत कथन को जानकर शुद्ध स्वरूप का आश्रय लेते हैं। जो बात हमने कही ना कि व्यवहार नय का आश्रय लेकर के ही हम निश्चय तक पहुंचेंगे, शुद्ध निश्चय स्वरूप का आश्रय ले पाएंगे। इसलिए वह व्यवहार पूज्य है, ग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य है। स्पष्ट कर दिया आचार्य महाराज ने कि व्यवहार क्यों हमारे लिए उपयोगी। कल भी हमने इस चीज को समझाया था कि छत पर जाना है, इसलिए सीढ़ी के बिना जा नहीं सकते, इसलिए सीढ़ी हमारे लिए उपादेय है। हमें मंदिर जाना है तो गाड़ी के बिना जा नहीं सकते, इसलिए गाड़ी उपादेय है। लेकिन जब हम मंदिर पहुंच जाएं, जब हम छत पे पहुंच जाएं, तो सीढ़ी भी हे हो गया और वह वाहन भी हे हो गया, है ना। लेकिन जब तक हम वो नहीं पहुंच रहे तब तक वो हमारे लिए उपादेय है। इसी प्रकार से व्यवहार भी हमारे लिए आवश्यक है, पूज्य है ना। उसको ऐसे नहीं कर सकते कि बिना काम का है, उसको तो पढ़नी। यदि बिना काम का होता तो फिर आचार्य हमारे लिखते क्यों? उसका तो फिर बात ही नहीं करना चाहिए थी, सीधे सिद्ध निश्चय नय की ही चर्चा होनी चाहिए थी। और नय को भी दो बार बांटनी चाहिए, फिर तो एक ही नय का होना चाहिए, क्योंकि जिस चीज से मतलब ही नहीं है, जिसकी चर्चा ही नहीं होनी है, वो बोल करके ही क्या मतलब, है ना। लेकिन आचार्य महाराज ने दोनों की व्याख्याएं की है और दोनों को बताया भी है कि व्यवहार भी जरूरी है, निश्चय भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि व्यवहार को पूरी तरह से छोड़ दिया हो। आत्मा के विषय में दृढ़ता मतलब सम्यक दर्शन, ज्ञान की स्थिति चारित्र रूप रत्नत्रय संसार के नाश का कारण है। किंतु जिसकी बुद्धि शुद्ध निश्चय के मार्ग में प्रवृत्त हो चुकी है, उसके लिए वे तीनों एक आत्म स्वरूप ही हैं, उससे भिन्न नहीं। जिसकी बुद्धि शुद्ध निश्चय के मार्ग में प्रवृत्त हो चुकी है, उसके लिए वे तीनों एक आत्म स्वरूप ही हैं। तो अब जिस आत्मा के विषय में सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूप जो रत्नत्रय है, इस संसार के नाश के कारण है। हम जानते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या है? संसार के नाश के कारण है, ठीक है। और जिसकी बुद्धि, जिसकी समझ का ज्ञान अब निश्चय मार्ग में लग गया है, उसके लिए तो अब क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों आत्म स्वरूप में ही मिल जाते हैं, अलग से उनको पाने की जरूरत नहीं होती है। आगे कहते हैं कि समीचीन सुख, ज्ञान और दर्शन, इन तीनों की एकता परमात्मा का अखंड स्वरूप है। समीचीन सुख क्या है? चारित्र। तो समीचीन सुख कहो या चारित्र कहो, ज्ञान और दर्शन मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों की एकता परमात्मा का अखंड स्वरूप है। मतलब ये तीनों मिल करके परमात्मा का स्वरूप बनाते हैं। इसलिए जो जीव उपर्युक्त परमात्मा स्वरूप में लीन होता है, वही उनकी प्राप्ति से कृतकृत्य हो जाता है। जो उसमें लीन होगा उसी को ये चीजें मिलेंगी। जिस प्रकार अभेद स्वरूप से अग्नि में उष्णता रहती है, उसी प्रकार से आत्मा में ज्ञान है। अब देखो, जैसे अग्नि में उष्णता है, वैसे ही आत्मा में ज्ञान है। अब आप कहो कि
अग्नि में उष्णता रहती है, ऐसा बोलेंगे, या उष्णता ही अग्नि है, ऐसा बोलेंगे। भाई उष्णता ही अग्नि है, जो गर्माहट है उसी का नाम अग्नि है। कोई अग्नि कोई अलग से वस्तु नहीं है जिसके अंदर उष्णता रखी गई हो, वो उष्णता ही आग कहलाती है। जहां उष्णता वहां आग। ऐसे ही कोई आत्मा अलग से कोई वस्तु नहीं है जिसके अंदर ज्ञान हो, वो ज्ञान ही आत्मा है। आत्मा कोई अलग वस्तु नहीं है, ज्ञान अलग वस्तु नहीं है। उस ज्ञान पुंज को ही हम आत्मा कहते हैं, वही आत्मा है। उस ज्ञान स्वरूप को ही आत्मा कहा जाता है। इसलिए इस प्रकार की प्रतीति का नाम शुद्ध सम्यक दर्शन है। उसी प्रकार से जानने का नाम सम्यक ज्ञान है। इन दोनों के साथ आत्मा के स्वरूप में स्थित होने का नाम सम्यक चारित्र है। इसकी परिभाषा आप लोग याद कर लेना अच्छे से, है ना। खैराला में ही पढ़ के आ चुके हैं, यहाँ भी पढ़ लिया है अच्छे से। ठीक, कि इस प्रकार का श्रद्धान कर लो कि जो आत्मा का जो ज्ञान है वही आत्मा का स्वरूप है ना। और इस प्रकार का श्रद्धान यदि हमने कर लिया तो यही सम्यक दर्शन है, और इसी को यदि जान लिया तो यही सम्यक ज्ञान है, और इसी के स्वरूप में हम स्थिर हो जाएं तो यही सम्यक चारित्र है। और अंतिम श्लोक आज का, कि जो सम्यक दर्शन आदि रूप बाण बाह्य वस्तु रूप लक्ष्य से संबंध रखते हैं, और जिन्होंने इस कार्य का अभ्यास किया है, वे सम्यक दर्शन आदि रूप बाण शुद्ध आत्मा रूप रण में कर्म रूप शत्रुओं के समूह को नष्ट करके सफल हो जाते हैं। यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग करते हुए बताया है कि सम्यक दर्शन बाण हो गया है, और वह बाह्य वस्तुओं को भेदता है, और जो इस कार्य का अभ्यास करते हैं वे अपने सम्यक दर्शन आदि जो बाण है उन के माध्यम से कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट कर देते हैं, वो सफल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय बोले द्वारसांग जिनवाणी माता की जय।